अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को इग्नोर कर रहा था और विंग वांग जी से एक बार बात करने के लिए तरस रहा था। विंग की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है हमारा वांग जी। कॉल कट होने के बाद विंग बहुत तरस रहा था। इधर यानली आ चुकी थी जियांग फैमिली में, क्योंकि अगले दिन जियांग चैंग की शादी थी सिचैन के साथ। यानली को देखकर विंग जैसे कि खुशी के मारे पागल हो गया था। उसका दीदी उसके सामने है, वो जाकर यानली को हग कर लेते हैं। हग करने के बाद उसने कहा, सीजिए मैं बहुत खुश हूँ कि आप आ गए। अब आप जब तक आपका बेबी नहीं होता तब तक आप यहीं पर रहेंगे। यानली ने कहा, अगर मेरे भाई ने कहा है तो मुझे तो रहना ही पड़ेगा ना। विंग ने कहा, हाँ ज़रूर। उसके पीछे पीछे एक लड़की आती है जिसके हाथ में एक बैग था। विंग ने कहा, आई थिंक तुम मियान मिया हो ना। मियान मिया ने कहा, अरे वाह विभूषण, तुम मुझे अभी तक याद रखे। विंग ने कहा, तुम्हें क्यों याद ना रखूँ। तुम्हें याद है तुमने बचपन में मेरे सारे के सारे पेंसिल को क्या किया था। मियान मिया ने कहा, हाँ मुझे याद है, गटर में फेंक दिया था। और फिर ये बोलकर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। फिर विंग ने कहा, हाँ तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, छोटे से रोती रू बच्ची। मियान मिया ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अब नहीं रोता, मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन तुम बदमाश बच्चे, तुम तो काफ़ी हैंडसम हो गए हो। विंग ने कहा, अच्छा। मियान मिया ने कहा, हाँ। फिर मियान मिया अपनी भाभी के पास आती है। उन्होंने कहा, भाभी चलिए आप अपने रूम में चलिए, आप आराम कीजिए। मैडम यू ने कहा, हाँ जाओ ली आराम करो। यानली पहले जियांग चैंग से मिलता है, इसके बाद उसने कहा, हाँ मेरे छोटे छोटे भैया अब कितने बड़े हो गए हैं ना। जियांग चैंग की शर्म के मारे नज़र झुक गई थी। यानली ने कहा, इतना मत शर्माओ मेरे सामने, मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन हाँ ससुराल में जाकर तुम्हें शर्माना ही पड़ेगा। जियांग चैंग की शर्म के मारे और झुकी जा रही थी उसकी नज़र। मियान मिया यानली को लेकर रूम में चला गया। इधर जो विंग था वो शुयांग से मिलता है। शुयांग ने कहा, बॉस मैं आपके लिए कब से वेट कर रहा हूँ नीचे, और ये मच्छर मुझे काट काट के परेशान कर रहे हैं। विंग ने कहा, तुम्हें कुछ पूछने के लिए बुलाया है मैंने। शुयांग ने कहा, पूछिए जल्दी, शाओ सिंह चैंग को गुस्सा आ जाएगा अगर मैंने उसे टाइम पर कॉल नहीं किया तो। विंग ने कहा, तुमने उसे पटाया कैसे, वो तो तुमसे बात भी नहीं करती थी ना। शुयांग ने कहा, मेरा हैंडसम फेस देखकर तभी विंग ने उसके कान को पकड़ते हुए कहा, बकवास बंद कर दो और मुझे सच बताओ। शुयांग ने कहा, बता रहा हूँ, हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता था, उसे कॉल करता था, उसे डिस्टर्ब करता था और फिर वो पट गया। विंग ने कहा, वांग जी ऐसे नहीं पटेगा। फिर शुयांग ने कहा, ये तो आप पट गए हो उसके ऊपर, पूरा वक्त आपको परेशान करता था और आप पट गए हो। लेकिन हाँ हर ओमेगा ऐसे नहीं होती है। और मुझे लगता है कि वो डेंजरस ओमेगा, वो इतनी जल्दी नहीं पटेगी। ऊपर से आपने तो उसे नाराज़ भी कर दिया है। विंग ने कहा, मैं उसे ऐसा क्या बोलूँ, ऐसा क्या करूँ उसके लिए जो वो मेरे पास दोबारा से वापस आ जाए। शुयांग ने कहा, मेरे पास भर भर के आइडिया है, आप कितने सारे आइडिया लोगे। विंग ने कहा, कोई एक बताओ। फिर इधर शुयांग ने कहा, याद कीजिए वांग जी का कुछ ऐसा चीज़ जो आपको करना चाहिए। विंग ने कहा, क्या करना चाहिए। शुयांग ने कहा, सबसे पहले आप हैंडसम बनो। वैसे आप बहुत हैंडसम हो, लेकिन थोड़ा और हैंडसम। कल आप वांग जी से मिलने वाले हो, क्योंकि कल शादी है जियांग चैंग की, सो आप भी तो जाओगे ना, तो आप थोड़ा हैंडसम बन के जाइए। अपने कपड़े चेंज कीजिए और अच्छे से मेकअप वगैरह कीजिए और अपने बालों के स्टाइल को चेंज कीजिए। उसके बाद विंग ने कहा, स्टॉप। शुयांग ने कहा, ओके। शुयांग चुप हो गया। विंग को याद आ गया, हे माय डियर माफिया, तुम सिर्फ ब्लैक कलर के कपड़े क्यों पहनते हो, क्या तुम्हें और कोई कलर पसंद नहीं है क्या। तुम ब्लैक कलर कब छोड़ोगे, कोई और तो पहनो, जैसे कि पिंक कलर, ऑरेंज कलर, स्काई ब्लू कलर या फिर वाइट कलर। विंग ने कहा, कपड़े का कलर चेंज करना पड़ेगा। शुयांग ने कहा, क्या। विंग ने कहा, शुयांग तुम्हें याद है वांग जी ने ऐसा कुछ कहा था, पिंक कलर या फिर वाइट कलर या फिर ऑरेंज कलर या फिर स्काई ब्लू कलर। शुयांग ने कहा, वांग जी हमेशा वाइट पहनता है, लगता है उसे वाइट कलर बहुत पसंद है। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप वाइट कलर पहन लीजिए। कल अगर आप वाइट कलर पहन के जाएंगे ना,
तो मुझे लगता है कि वांग जी खुश हो जाएगा। विंग ने कहा, अच्छा सच में? शुयांग ने कहा, हाँ, मैं झूठ थोड़ी ना बोलता हूँ आपसे। विंग ने कहा, ओके तुम घर जाओ, हम कल जा रहे हैं ना, तुम जल्दी आ जाना। शुयांग ने कहा, हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे जाने मन तो वहीं पर ही रहेगी ना, क्योंकि वांग जी ने उसे इनवाइट किया है शादी में। मैं जा रहा हूँ, बाय बॉस, गुड नाइट, ये बोलकर वो चला गया। विंग ने वांग जी को फिर से कॉल लगाया। वांग जी ने कॉल को नहीं उठाया। इधर हमें वांग जी को देखा जाता है जो कि किचन में काम कर रहा था। वांग जी ने देखा कि विंग ने उसे कॉल किया है। तभी मिसेस लान ने चिल्लाते हुए कहा, वांग जी तुम कहाँ हो? वांग जी ने कहा, आंटी मैं डिनर बना रहा हूँ। वांग जी तुम बाहर आओ, अभी के अभी। वांग जी जो कि था वो बहुत डरते डरते बाहर आता है। उसने कहा, आंटी क्या हुआ है, आप क्यों चिल्ला रहे हो, मैंने क्या किया है? तभी तुरंत मिसेस लान ने वांग जी को कस के एक थप्पड़ मार दिया। वांग जी का फेस टेढ़ा हो गया। लैन चरण ने कहा, क्या करिए तुम? सिचेन ने कहा, मॉम ये क्या हरकतें हैं? फिर मिसेस लान ने कहा, क्या हरकत है? और इसने जो किया है वो, लगता है ये ओमेगा हमारी नाक कटवा के छोड़ेगा। मुझे लगता है सिचेन तुम्हारी शादी फिक्स्ड हुई है ना, इसकी वजह से इसे बहुत जेलस फील हो रहा है, ये जल रहा है तुमसे, इसीलिए उसने ये सब कुछ कांड किया है जिसकी वजह से तुम्हारी शादी टूट जाए। सिचेन ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, मैंने ऐसा क्या किया है आंटी? तभी मिसेस लान ने कहा, तुम पूछ रहे हो मुझसे? ये बोलकर उसने वांग जी के बालों को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, आंटी दर्द हो रहा है। वांग जी के बाल थोड़े से लंबे थे क्योंकि वांग जी को थोड़ा सा लॉन्ग हेयर पसंद है। फिर मिसेस लान ने वांग जी को वही पोस्टर दिखाया जो पोस्टर वांग जी ने शहर भर में चिपकाता फिर रहा था। उसने कहा, ये क्या है वांग जी, ये क्या है, बोलो, अब तुम बोलोगे कि तुमने क्या किया है? वांग जी ने कहा, ये आपको कहाँ से मिला? फिर मिसेस लान ने कहा, ये मुझे जहाँ से भी मिला है, लेकिन ये क्या है वांग जी, ये तुमने क्यों किया है? विंग, तुम जानते भी हो कि विंग कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हाँ, या फिर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी भाई की शादी टूट जाए? बोलो वांग जी। वांग जी ने कहा, आंटी दर्द हो रहे हैं, छोड़िए। सुचैन ने कहा, मॉम छोड़ो उसे, छोड़ो। फिर उसने छुड़ाया। सुचैन ने कहा, वांग जी तुमने ऐसा क्यों किया? वांग जी ने कहा, वो मैंने बस। तभी मिसेस लान ने कहा, इससे क्या पूछना, अब मुझे पता चल गया है कि आखिर ये क्या चाहता है। सुचैन ये तुमसे जल रहा है, इसे इस घर से बाहर निकाल दो। मैंने उसी दिन कहा था कि इसे घर से बाहर निकाल दो, इसकी वजह से हमें लेने के देने पड़ सकते हैं, इसे घर से बाहर निकाल दो अभी के अभी। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। वांग जी ने कहा, आंटी दरवाज़ा खोलिए, आंटी मैं कहाँ जाऊँगा, आंटी प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, ऐसा मत कीजिए। लैंचरन ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मिसेस लान ने कहा, चुप रही है, आपको गलती दिखाई नहीं देती है उसकी? अच्छा, जब मैं गलत होता हूँ तब तो आप बहुत चिल्लाते हो कि मैंने किया है, और जब आपकी नेफ्यू ने किया है तब आप कुछ नहीं बोलते हो। मेरा बेटा वो एक इंसान से प्यार करता था, हाँ वो रिच फैमिली से है, और आपका नेफ्यू उसे जल रहा है जिसकी वजह से ये सब कुछ करता फिर रहा है। मुझे लगता है कि उसी ने सब कुछ प्लान बनाया है। लैंस चैन ने कहा, नहीं मॉम, वांग जैसा नहीं है, वांग जी विंग से प्यार करता है। तभी मिसेस लान ने कहा, चुप रहो तुम। वांग जी ने कहा, आंटी दरवाज़ा खोलिए ना, आंटी प्लीज़, आंटी दरवाज़ा खोलिए। सुचैन ने कहा, मॉम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, कल शादी है मेरी, और अगर ऐसा कुछ होगा तो बहुत बहुत गंदी बात होगी। मिसेस लान ने कहा, जो करना है करो, और फिर ये बोलकर वो अंदर चली गई अपने रूम में। सुचैन ने दरवाज़ा खोला और उसने वांग जी को हक कर लिया। वांग जी रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अंदर से ऐसा नहीं करूँगा, मैं उस वक्त बहक गया था, मुझे विंग से बात करनी थी इसलिए मैंने ऐसा किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा करने की वजह से मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। अब मैं विंग से दूर रहूँगा, मैं आपके काम में टांग नहीं हराऊँगा, और ना कि आपकी फैमिली में ना घुसाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए गगा। सुचैन ने कहा, नहीं वांग जी मत रो, अंदर आ जाओ। उसने वांग जी को अंदर ले आया और फिर वो लोग डिनर करते हैं। मिसेस लान वांग जी से बहुत गुस्सा थे, वांग जी बहुत रो रहा था। फिर वांग जी अपने रूम में जाता है। उसने देखा कि उसके फ़ोन पर बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं। उसने चेक किया तो विंग ने मैसेज किया था, ये क्यों मुझे तंग कर रहे हो विंग, अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? उसने मैसेज को चेक किया। उसने देखा कि वहाँ पर विंग ने लिखा था, लैंजन तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारी एक फ़ोटो भेजो ना, मैं देखूँ कि तुम कैसे दिख रहे हो। लैंजन क्या तुम्हारा फेवरेट कलर वाइट है? लैंजन तुमने खाना खा लिया? लैंजन तुमने पूरा दिन मुझे कॉल नहीं किया?
मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया? लैंजन, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है? उसने लान वांग जी को कई सारे फ़ोटो भेजा था। ये देखो लैंजन, मेरी दीदी आ गई है, कल हम तुम्हारे घर जा रहे हैं ना शादी के लिए। तुम्हें पता है लैंजन, मेरी सीजिए प्रेग्नेंट है और हमारे घर में क्यूट सा बच्चा आने वाला है। वांग जी ने कहा, इसका मतलब उस दिन विंग अपनी दीदी को डॉक्टर के पास लेके आया था। मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैंने उसकी मॉम को प्रेग्नेंट समझ लिया। मैं कितना गलत समझता हूँ, लेकिन जो भी है मुझे इस विंग से दूर रहना पड़ेगा। बस बहुत हो चुका है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। हज़ार अल्फ़े है इस दुनिया में, तुम अकेला हैंडसम नहीं हो। हाँ। और फिर ये बोलकर उसने विंग को लिखा, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। ये बोलकर उसने अपने फ़ोन को बंद कर दिया। विंग ने देखा, क्या नींद आ रही है, गुड नाइट? मैंने इतने सारे मैसेज किया, खाना खा, मुझसे तो पूछो मैंने खाना खाया कि नहीं। ये ओमेगा, मैं जब भाव दे रहा हूँ ये मुझको एटीट्यूड दिखा रही है। ये ओमेगास कितनी अजीब होती है, पहले खुद करीब आते हैं, खुद मैसेज करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हाँ गुड नाइट बाय, उसके बाद इग्नोर करते हैं, उसके बाद एटीट्यूड दिखाता है। हाँ वांग जी वांग जी वांग जी वांग जी, अब मैं क्या करूँ तुम्हारा। विंग की रात वैसे ही बीतती है, कभी इधर कभी उधर। उसने कहा, वांग जी, हाँ वांग जी कहीं के, वांग जी वांग जी वांग जी। ये करते करते विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। सीन कट होती हैं, हमें अलग सा एक सीन दिखा जाता है जहाँ पर विंग वांग जी से बात कर रहा था। शादी की माहौल थी, चारों तरफ फूल ही फूल थे, फूलों की खुशबू आ रहे थे। विंग के हाथ में एक पिंक कलर का रोज़ था। उसने वांग जी को दिखाते हुए कहा, लैंजन ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। विंग ने कहा, तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो गया? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे, तुम्हारा फूल तुम्हारे पास रखो। ये बोलकर उसने विंग की तरफ फूल को फेंक दिया। विंग ने कहा, लैंजन प्लीज़ ना, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने गलत किया, मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, उस वक्त ना मैं बहुत गुस्से में आ गया था, मुझे माफ़ कर दो ना लैंजन। लान वांग जी ने कहा, माफ़ कर दिया। और फिर ये बोलकर लान वांग जाने लगता है। विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वांग जी रुक गया, उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? विंग ने वांग जी को खींच लिया, उसे कमर से पकड़ लिया। विंग ने कहा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। वांग जी ने कहा, दूर रहो मुझसे, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है। विंग ने कहा, प्लीज़ ना लैंजन, चलो शादी कर लेते हैं हम दोनों। वांग जी ने कहा, झूठ है तुम्हारा सब कुछ। विंग ने कहा, झूठ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, शादी करनी है मुझे तुमसे। तुम्हें नहीं करनी? वांग जी ने कहा, करोगे सच में? विंग ने कहा, हाँ, मुझे तुम्हें किस करना है, बहुत कुछ करना है, पता है तुम्हें लेकर क्या क्या सपना देखता हूँ। वांग जी ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? विंग ने कहा, हाँ लैंसन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। लान वांग जी ने अपने दोनों हाथों से विंग के नेक को ग्रैब करते हुए कहा, तो फिर तुम मुझे किस कर सकते हो? विंग ने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने तुरंत वांग जी की फेस को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने लिप्स को लान वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ाने लगा। लान वांग जी ने धीरे से अपनी आंखों को क्लोज़ कर लिया और वो भी अपने लिप्स को विंग के लिप्स की तरफ बढ़ाने लगा। विंग वांग जी की लिप्स पर किस करने वाला था कि शुयांग ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। और फिर ये बोलकर शुयांग चिल्लाने लगा और विंग धड़ाम से उठकर बैठ गया। विंग सपना देख रहा था। विंग बहुत घबरा गया था। उसने कहा, ले लैंजन, लैंजन कहाँ चला गया? और फिर उसने शुयांग की तरफ देखा। शुयांग ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। शुयांग को देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया। विंग ने कहा, शुयांग के बच्चे, क्या तुम 5 मिनट बाद गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते थे? शुयांग ने कहा, क्या हुआ सर, 5 मिनट बाद बोलूँ या फिर 5 मिनट पहले? मॉर्निंग तो हमेशा गुड होती है ना। विंग ने कहा, मैं बस वांग जी को किस करने वाला था, लेकिन बीच में तुम्हारा ये गुड मॉर्निंग आ गया। शुयांग ने कहा, आई एम सॉरी सर, अगर मुझे पता होता कि आप वांग जी को किस कर रहे हो तो मैं कभी भी आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोलता, मैं तो गुड नाइट बोलकर भाग जाता। अब आप फिर से सो जाओ। विंग ने कहा, बकवास। और फिर ये बोलकर विंग उड़ गया। उसने कहा, तुम किसी काम के नहीं हो। शुयांग ने कहा, मैंने क्या कर दिया, मुझे क्या पता होगा कि ये सपने में उसे किस कर रहा है। ये अल्फाज भी ना बहुत अजीब होते हैं। ये मैंने क्या बोल दिया, मैं तो खुद ही एक अल्फा हूँ, मैं पागल हूँ। और फिर ये बोलकर उसने बाथरूम की तरफ देखा जहाँ पर विंग फ्रेश होकर बाहर आ रहा था। विंग ने कहा, तुम अभी तक यहाँ पर हो? शुयांग ने कहा, बॉस, आप कौन से कलर के कपड़े पहनने वाले हो शादी में? विंग ने कहा, वाइट कलर का।
शोयांग ने कहा, ओह वाइट कलर, वो तो वांग जी का फेवरेट कलर है। हाँ, लगता है आज वांग जी मरने वाला है। विंग ने कहा, क्यों? वांग जी क्यों मरेगा? शोयांग ने कहा, इतने हैंडसम इंसान को अगर वो अपने सामने देख लेगा ना तो वो पक्का मर जाएगा। शोयांग का बात सुनकर विंग उसके पास गया और उसे एक चांटा मारते हुए कहा, शट अप। और फिर ये बोलकर वो अपने कपड़े को बाहर निकालता है। शोयांग ने कहा, हाँ आज जाएगा, पता नहीं शादी किसकी है, विंग सर की या फिर चैंग सर की। विंग ने कहा, बकवास बंद करो, बाहर निकलो। शोयांग ने कहा, क्यों? तो फिर क्या तुम मेरे कपड़े उतारने का लाइव देखोगे? शोयांग ने कहा, छी छी छी, मुझे नहीं देखना। और फिर ये बोलकर वो बाहर चला गया। विंग रेडी होता है। रेडी होने के बाद विंग बाहर आता है। विंग का लुक कुछ इस टाइप का था, पूरा ही वाइट। घर वाले जब विंग को देखा तब वो लोग चौंक गए थे। जो विंग हमेशा ब्लैक कपड़े पहनता है वो विंग आज वाइट कपड़े में उसका पैंट वाइट, यहाँ तक कि उसका शूज़ भी वाइट ही था। सब लोग विंग को देखकर पूरा ही चौंक गए थे, लेकिन विंग लग रहा था बहुत हैंडसम। जियांग चंग ने कहा, विंग तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी जो कि था वो रेडी हो रहा था। वो कंफ्यूज था कि वो कौन सा कपड़ा पहने। वांग जी अपने कपड़े को लेता है। उसके बाद उसने कहा, एक काम करता हूँ, ये वाइट वाला पहनता हूँ, इसमें अच्छा ही लगूंगा। ब्लैक वाला मैं कल पहन लूँगा, क्योंकि कल तो रिसेप्शन है ना। शादी के दिन वाइट ही पहनता हूँ, रिसेप्शन के दिन ब्लैक पहन लूँगी। वांग जी ने अपनी कपड़े को उठाया और फिर वो बाथरूम में चला गया और फिर फ्रेश होकर वो रेडी होने लगता है। इधर जो विंग था वो फ्रेश होकर तो आ चुका था और सब लोग निकलने वाले थे। पूरे फैमिली मेम्बर विंग को देखकर हैरान तो थे। मियाँ ने कहा, विंग तुम मुझे बड़े हैंडसम लग रहे हो। विंग ने कहा, वो तो मैं बचपन से ही हूँ, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही हो। मियाँ ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विंग ने कहा, मियाँ तुम्हें पता है तुम कैसी लग रही हो? तुम्हें ऐसी लग रही हूँ जैसे तुम्हें कोई इंसान देखकर हार्ट अटैक कर मर जाएंगे। फिर मियाँ ने कहा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत? जियांग चंग ने कहा, नहीं तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें देखकर सब लोग हार्ट अटैक करके मर जाएंगे। मियाँ ने कहा, थैंक यू जियांग चंग, और इसको देखो हर वक्त मेरी बुराई करते रहता है। और फिर ये बोलकर म्यांमार चला गया। फिर यानली ने कहा, जियांग चंग जाओ ठीक है, और हाँ जल्दी से घर आना क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ, मैं तो नहीं जा सकता हूँ ना इस हालत में। विंग ने कहा, दीदी आप अपना ख्याल रखना ठीक है, हम जा रहे हैं। और फिर ये बोलकर वो लोग गाड़ी में बैठ गए। यानली सबको बाय बोलता है। सब लोग चले गए थे। मैडम यू, जियांग फैंग मियान, जियांग चैंग तो जाएगा ही ना, उसका शादी है। विंग और शोयांग, जिन जीजुआन, मियाँ सब लोग गए थे शादी में। इधर मिसेस लान ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, जल्दी करो, अभी बोलो कहाँ जाएंगे। तुम लोग ना सिचेन को रेडी किया कि नहीं? हाँ सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा। इधर वांग जी ने कहा, हाँ गगा को रेडी कर रहा हो, गगा रेडी हो गया है, आप चिंता मत कीजिए। सिचैन ने कहा, वांग जी जाओ अब तुम रेडी हो जाओ, मुझे रेडी कर दिया ना। वांग जी ने कहा, मैं फ्रेश हो चुका हूँ, अब बस कपड़े पहन लूँगा, बस हो जाएगा। सिचैन ने कहा, नहीं जाओ, अभी सब लोग आ जाएंगे, फिर गेस्ट आ जाएंगे, फिर तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा, ठीक है जाओ। अभी ये लोग हैं ना मुझे रेडी करने के लिए। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं। फिर सिचैन ने कहा, जाओ। वांग जी ने कहा, ओके। फिर वांग जी अपने कमरे में चला गया और जाने के बाद वो रेडी होने लगता है। इधर जो विंग था उसने वांग जी को मैसेज दिया। उसने कहा, लैनजन मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुम खुश तो हो ना? वांग जी ने मैसेज को देखा। उसने कहा, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी भाई की शादी है और कुछ नहीं। विंग ने कहा, क्या बस इतना ही? मैंने कहा, क्या बात है? विंग ने कहा, कुछ नहीं, हर वक्त तुम्हें सुनना पड़ेगा क्या? मैंने कहा, हाँ मत बताओ, मैं बाद में सुन लूँगी। और फिर ये बोलकर वो अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लेता है। गाड़ी जाकर लान हाउस पर रुकता है। लान हाउस को अच्छे से डेकोरेट किया गया था। बाहर एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया था और वहाँ का जो ग्राउंड टाइप का था तो वहाँ पर डेकोरेट किया गया था बहुत अच्छे से। विंग जल्दी से गाड़ी से उतर जाता है। उतरने के बाद वो हर जगह सिर्फ किसको ढूंढने लगा? हाँ, हमारे वांग जी को। मियाँ ने विंग को धक्का देते हुए कहा, आह अंधे कहीं के, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? मुझे लगता है खूबसूरत ओमेगा देखकर तुम्हें धक्का देने की आदत पड़ गई है। विंग ने कहा, सट अप, तुम और खूबसूरत चुड़ैल कहीं की। और फिर ये बोलकर विंग चला गया। विंग की नज़र वांग जी को ढूंढ रहा था। उसने कहा, वांग जी कहाँ है? लैनजैन लगता है रेडी हो रहा है। उसने मैसेज किया, वांग जी मैं आ चुका हूँ, तुम कहाँ हो?
जियांग चैंग जो कि था वो स्टेज के ऊपर जाता है अपनी मॉम और डैड के साथ। वहाँ पर चेयर रखी हुई थी, वो वहाँ पर बैठ गया क्योंकि अभी तक सिचैन नहीं आया है। इधर सिचैन को रेडी करके वो सब लोग नीचे लाते हैं। वांग जी ने कहा, अरे रुको रुको रुको, मेरे लिए रुको ना। वांग जी ने एक वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था और वांग जी बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांग जी का हर एक चीज़ वाइट कलर का था, उसकी शर्ट से लेकर उसकी पैंट से लेकर उसके शूज़ तक सब कुछ वाइट कलर का था। वांग जी कुछ इस टाइप का दिख रहा था, बहुत खूबसूरत वांग जी लग रहा था। सिचैन ने कहा, अरे वांग जी तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो। वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, मैंने जल्दी जल्दी में पहन लिया। सिचैन ने कहा, मेरा भाई बहुत हैंडसम लग रहा है, रुको रुको रुको, किसी की नज़र न लग जाए। ये बोलकर उसने वांग जी की नाक को खींच लिया। वांग जी ने कहा, आउच, दर्द होता है गगा। सिचैन ने कहा, ओके आई एम सॉरी, चलो। और फिर ये बोलकर वो सिचैन को लेकर जाने लगता है स्टेज की तरफ। सिचैन को लेकर वांग जी बाहर आता है। विंग तो अपना जो उसका जो जूस था वो पी रहा था। शुयांग जो था वो शाओ सिंह-चैंग के साथ बात कर रहा था। तभी शुयांग ने कहा, वो बॉस। विंग ने कहा, क्या? विंग पीछे मुड़ता है। उसने वांग जी को देखा, सिचैन के साथ आ रहा था। वांग जी को देखकर उसकी जैसे कि रोंगटे खड़े हो गए। वांग जी इतना खूबसूरत लग रहा है, वाइट ड्रेस में ऐसा लग रहा है कि एक एंजल आ रहा है। वांग जी की प्यारे से स्माइल और उसके गगा का हाथ को पकड़ के वो आ रहा था और सिचैन के हाथ में एक फ्लावर का बुके था और वांग जी उसे लेकर आ रहा था। विंग की नज़र सिर्फ वांग जी के ऊपर था। विंग वांग जी को देखते हुए एक प्यारे से स्माइल देते हुए कहा, वाह लाजवाब। शुयांग ने कहा, बॉस आपकी ओमेगा तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं आपकी नज़र न लग जाए उस पर। विंग ने कहा, शट अप। और फिर शुयांग चुप हो गया। इधर जो विंग था वो हाँ करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो कि था वो सिचैन को लेकर स्टेज के ऊपर जाता है। स्टेज पे चढ़ाने के बाद वो सिचैन को जियांग चैंग के हाथ में देते हुए कहा, मेरी भाई को आपके हाथ में दे रहा हूँ, अगर कुछ भी तकलीफ़ हुआ ना तो समझ लेना मैं बहुत गंदा हूँ, समझे। जियांग चैंग ने कहा, वो तो मुझे पता ही है कि तुम कितने डेंजरस हो, हाँ मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। वांग जी ने कहा, वही तो ब्रदर इन लॉ। और फिर ये बोलकर वो ग्रीट करता है अंकल और आंटी को और जियांग चैंग को और फिर वो नीचे आ गया स्टेज से। विंग वांग जी को देख रहा था। फिर शुयांग ने कहा, बॉस अब क्या हो गया, जाइए ना बात कीजिए, आपकी खूबसूरत है डेंजरस ओमेगा से। विंग ने कहा, मैं जा रहा हूँ। शुयांग वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ तुम्हें पता है ना कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं। शुयांग ने कहा, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, आप जाओ ना। विंग ने कहा, ये ड्रेस वांग जी को पसंद तो आएंगे ना, वाइट कलर का मैंने जो पहना है, और मैं कैसा लग रहा हूँ। शुयांग ने कहा, मैंने कहा ना आप हैंडसम लग रहे हो और आपको वांग जी पसंद कर लेगा, देखना। मैं उससे बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप मुझे तंग नहीं करोगे। मेरी तरफ भी देखिए ना एक बार। वांग जी जो कि था वो जा रहा था वहाँ से और विंग वांग जी को देखते हुए कहा, ठीक है तुम जाओ। शुयांग चला गया। उसने कहा, ओके बॉस थैंक यू। और फिर ये बोलकर शुयांग वहाँ से भाग गया। विंग ने कहा, अब मैं उससे बात करूँगा, मैं उससे क्या कहूँगा, मैं उसे कहूँगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ये कोई पूछता है क्या? नहीं, मैं उसे कहूँगा कि तुम कैसे लग रहे हो। ये क्या बकवास कर रहे हो। हाँ मैं उससे पूछूँगा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। मैं उसे कहूँगा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, हाँ बहुत खूबसूरत लग रहे हो तुम वांग जी, हाँ लैंजन। और फिर ये बोलकर वो जाने लगता है। वो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी चल रहा था, तभी वांग जी का जा रहा था और उसके पैर से दूसरा पैर लिपट जाता है और वो गिर नहीं पाला था। विंग दौड़ने लगता है। विंग ने कहा, लैंजन। और लान वांग जी गिरने वाला था, तभी विंग के सामने से एक इंसान आता है और वो वांग जी को पकड़ लेता है। विंग रुक गया। विंग रुक कर हाँ करके सामने की नज़ारा को देखने लगा। वांग जी गिरने वाला था लेकिन उस इंसान ने वांग जी की कमर को पकड़ लिया था और वांग जी गिरने से बच गया। विंग ने जब उस इंसान को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो और कोई नहीं, सोंगलैन था जो कि एक अल्फ़ा है। उसने वांग जी की कमर को पकड़ लिया है, वो भी विंग के सामने। विंग ने अपनी हाथ को मुट्ठी में बंद कर लिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे देखकर उसके जो बाल थे ना वहाँ पर आग जल रही थी, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन विंग को गुस्सा आ रहा था ना बहुत ज़्यादा। सोंगलैन ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच।
वांग जी सीधा हो गया। शोंगलर ने वांग जी को छोड़ दिया। वांग जी ने कहा, तुम इतना लेट क्यों आए? शोंगलर ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, वो कुछ ज़रूरी काम था ना, इसीलिए मैं बिज़ी हो गया था और फिर मैं फ्री हो गया तो मैं आ गया अभी। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा। शोंगलर ने कहा, लेकिन वांग जी तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। वांग जी ने कहा, क्या? फिर उसने अपने आप को देखा। शोंगलर ने कहा, हाँ वांग जी, मेरी नज़र ही नहीं हट रही है तुमसे, तुम इतने खूबसूरत लग रहे हो। वांग जी ने कहा, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो शोंगलर। वो दोनों बात कर रहे थे, लेकिन उन दोनों को देखकर एक इंसान जल भून कर राख हो रहा था। एक इंसान बहुत गुस्से में आ गया था, इतना जल रहा था जैसे कि वो अभी जाकर शोंगलैन को मार डालेगा, उसे शूट कर देगा। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाकर बैठो, मैं अभी आई, ठीक है। शोंगलैन ने कहा, ओके। ये बोलकर वांग जी घर के अंदर चला गया। विंग ने शोंगलैन को देखा बहुत गुस्से से। शोंगलैन चला गया वहाँ से। विंग जो कि था वो वांग जी को देखता है जो कि घर के अंदर जा रहा था, और विंग गुस्से में वांग जी के पीछे जाने लगा। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। सो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? चलिए 5 कमेंट पढ़ते हैं। तो पहला कमेंट है, फटा पोस्टर निकला हीरो, अब विंग भागेगा वांग जी के पीछे। उफ, ये ओमेगास के नखरे, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाना। यस डियर, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है, वेरी वेरी नाइस स्टोरी सिस्टर जी, प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करना। गॉड ब्लेस यू ऑल लाइफ। थैंक यू सो मच डियर इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली पार्ट सिस्टर। थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट कमेंट है, नाइस पार्ट, प्लीज़ शानवांग मोमेंट्स दिखाना ना। हाँ यार, ज़रूर शानवांग मोमेंट तो दिखाना ही पड़ेगा, शानवांग स्टोरी जो है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है, मुझे तो लगता है दी आप इतने अच्छे अच्छे पार्ट को सुनाकर हमारी जान लेने वाले हो। सच में दी मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट दी। थैंक यू सो मच डियर इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। मुझे पता नहीं था कि ये स्टोरी आप सबको इतना पसंद आएगा। आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट जो आते हैं यहाँ पर। तो गाइस थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना स्वीट स्वीट कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच, दिल से सबको शुक्रिया। तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।